मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव। तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाव। प्रगटे मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। चौथा अधिकार मिथ्या दर्शन की चर्चा यहाँ कल हमने प्रारंभ की थी। क्या है मिथ्या दर्शन? क्या है मिथ्यात्व? कैसे होता है मिथ्या दर्शन? बहुत सुंदर दो परिभाषाएं यहाँ कही थी। एक परिभाषा तो यह है कि दर्शन मोह के उदय से हुआ अतत्व श्रद्धान, उसका नाम मिथ्या दर्शन है। दर्शन मोहनी कर्म के उदय से हुआ और अतत्व श्रद्धान माने वस्तु स्वरूप के विपरीत जो मान्यताएं हैं उसका नाम क्या है? अतत्व। तत्व तत्व याद होगी कल की बात आप लोगों को। तत्व माने वह, यह सामान्य का सूचक है, और त्व माने उसका भाव। तत्व और इससे विपरीत, जैसा वस्तु का स्वरूप है उससे विपरीत अभिनिवेश, विपरीत अभिप्राय, विपरीत मान्यता, उल्टी मान्यता, इसका नाम है मिथ्या दर्शन। एक बात तो यह हुई। और दूसरी बात यह कही थी कि जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है, जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है वैसा मानना, और जैसा नहीं है वैसा मानना। क्या? जैसा है वैसा नहीं माना, और जैसा नहीं है वैसा माना। ऐसा विपरीत अभिनिवेश यह मिथ्या दर्शन कहलाता है। दर्शन शब्द की चर्चा काफी विस्तार से हुई थी। दर्शन माने है श्रद्धा, दर्शन माने है मान्यता, दर्शन माने है अभिप्राय, सोच। आपका जो अभिप्राय है वो है दर्शन। तो मिथ्या दर्शन माने उल्टी मान्यता। मिथ्या दर्शन, मिथ्या माने उल्टी, मिथ्या माने झूठी, और दर्शन माने मान्यता। तो ये जो लास्ट में बात कही थी कल, जो अपन ने अंतिम चरणों में देखा था कि जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है वैसा मानता है, और जैसा है वैसा नहीं मानता है। मानना मानना शब्द का प्रयोग था दोनों जगह, ध्यान दीजिएगा। मानना श्रद्धा अनुसार होता है, और जानना ज्ञान का काम है। जब जानने की बात आवे तो समझना ज्ञान की बात है, जब मानने की बात आवे तो समझना श्रद्धा की बात है। यहां मान्यता के ऊपर जोर दे रहे हैं। जानना ऊपर ऊपर होता है और मानना अंदर से होता है। मानने में अंतरंग बात छिपी हुई होती है, मानने में अभिप्राय है। ये कह रहे हैं साहब, एक प्रश्न है हमारा। आपने कहा जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा नहीं मानता, और जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है वैसा मानता है। तो हमारा एक प्रश्न है कि जैसा जानेगा वैसा ही तो मानेगा, और सारी वस्तुओं के स्वरूप को उल्टा सीधा जान रहा मान रहा है। तो इसका मतलब ये है, इसका ये मिथ्या दर्शन तो तब छूटेगा जब इसको केवल ज्ञान हो जाएगा और सारे पदार्थ ज्ञान का विषय बनेंगे, तब इसका ऐसा होगा। तो सारे पदार्थ इसके ज्ञान का विषय बने
तब ये माना जाए कि इसके मिथ्यात्व छूट जावे। देखिए पेज नंबर 77 पर यहां उठा रहे हैं प्रश्न। प्रश्न है कि केवल ज्ञान के बिना सर्व पदार्थ यथार्थ भाषित नहीं होते। गजब का प्रश्न है भाई साहब। आपके चित्त में उठता था या नहीं ऐसा कि साहब मैंने इसके बारे में गलत समझ लिया? कि क्यों समझा? कि आपको पता ही नहीं था ये कैसा है, और आप सारे पदार्थों के बारे में सही सही जानते हो, तो फिर मिथ्या दर्शन अपने आप चला जाएगा। प्रश्न है केवल ज्ञान के बिना, बिना केवल ज्ञान हुए सारे पदार्थों का यथार्थ भाषित नहीं होते। केवल ज्ञान नहीं है तो सारे पदार्थ यथार्थ भाषित नहीं होते, और यथार्थ भाषित हुए बिना यथार्थ श्रद्धा नहीं होता। क्या? यथार्थ भाषित हुए बिना, भाषित होना माने जानना, यथार्थ भाषित हुए बिना यथार्थ श्रद्धा नहीं होता। तो फिर मिथ्यात्व का त्याग कैसे बने? इसका मतलब केवल ज्ञान होने पर मिथ्यात्व का त्याग होगा? वैसा हमारे बस की तो बात है नहीं। आप हमारे को समझाए जा रहे हो, कितना भी समझा लो, जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक मिथ्यात्व छूटेगा नहीं। क्योंकि मिथ्यात्व छूटने के लिए सारे पदार्थों के बारे में सही जानो। टोडरमल जी कह रहे हैं भाई साहब सबको जानेगा तो बावड़ा हो जाएगा, और सबको जान जान करके मिथ्यात्व छूटेगा तब तो केवल ज्ञान होने पर सम्यक दृष्टि मानना पड़ेगा। फिर चौथे गुणस्थानवर्ती का क्या होगा? पंचम गुणस्थानवर्ती का क्या होगा? फिर तो मोक्ष मार्ग ही नहीं रहेगा। फिर तो सीधा मंजिल होने पर केवल ज्ञान हुआ, और केवल ज्ञान हुआ और मिथ्यात्व चला गया। मार्ग का क्या होगा? बात समझ में आ रही है क्या? थोड़ा गंभीरता से विषय को समझने की चेष्टा करना। टोडरमल जी का जवाब बहुत गजब का है। बोले जानने वालने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बात कर रहे हो साहब? मिथ्या दर्शन में जानने वालने से फर्क नहीं पड़ता? हाँ, दिमाग मत लगा। नीचे देखो, जवाब सुनो। समाधान: पदार्थों का जानना, न जानना, अन्यथा जानना तो ज्ञानावरण के अनुसार है। क्या कहा भाई साहब? समझना, बात बड़ी गजब की मार्मिक कह रहे हैं। पदार्थों का जानना, न जानना और अन्यथा जानना। जानना ये ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम के अनुसार है, और न जानना ये किसके अनुसार है? ज्ञानावरणी कर्म के उदय के अनुसार है। और अन्यथा ज्ञान का विषय बना, ये भी ज्ञानावरणी कर्म के उदय के अनुसार है। पदार्थ का जानना, नहीं जानना और अन्यथा जानना ये किसके अनुसार है? बोले इनमें तो ज्ञानावरणी। ये कह रहे पदार्थों का जानना पहली बात, न जानना दूसरी बात, अन्यथा जानना ये तो ज्ञानावरण के अनुसार है। माने ज्ञानावरण के उदय के अनुसार, ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम के अनुसार निमित्त बन रहा है ज्ञानावरणी नाम का कर्म। क्या ये ज्ञानावरणी नाम का कर्म उसके अंदर निमित्त बन रहा है? जानने में, नहीं जानने में, अन्यथा जानने में। माने जैसा जैसा ज्ञानावरणी कर्म का उदय होगा, जैसा ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम होगा, वैसा पदार्थ ज्ञान का विषय बनेगा। ये बिल्कुल इसी तरह का है, तेरी इच्छा के अनुसार नहीं होता है। स्वावरण क्षयोपशम लक्षण योग्यताएं ही प्रतिनियतम अर्थम व्यवस्थापयति, परीक्षा मुख का सूत्र है। तेरे ज्ञान का विषय क्या बनेगा? स्वावरण कर्म का क्षयोपशम। ये रुमाल ज्ञान का विषय बना, तो बोले रुमाल आवरणी नाम का मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम होने पर रुमाल ज्ञान का विषय बनता है। कर्म सिद्धांत है। रुमाल को ढकने वाला एक ज्ञानावरणी नाम का कर्म है। क्या बात कर रहे हो साहब? ज्ञानावरणी कर्म तो 5 ही हैं। मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मने परिय ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण, 5 ही तो है ज्ञानावरण। कि सुनो, ज्ञान पर आवरण, जिस वस्तु का ज्ञान नहीं हो रहा है इसका मतलब उस वस्तु संबंधी ज्ञान आवरण है। समझ में आ रही है बात? ये पदार्थ ज्ञान का विषय नहीं बना, इसका मतलब इस पदार्थ संबंधी ज्ञान का आवरण है। क्योंकि आवरण होगा तो पदार्थ ज्ञान का विषय नहीं बनेगा, और क्षयोपशम होगा तो पदार्थ ज्ञान का विषय बनने की योग्यता भी दिखाई दे, तो ज्ञान का विषय भी बनेगा। लब्धि उपयोग संबंधी थोड़ा सा भेद पड़ेगा तो अलग बात। यहां क्या कह रहे हैं सुनना, बहुत मार्मिक बात कह रहे हैं।
पर यहां बैठे हुए हैं हम, अब बैठे बैठे भी हमारा उपयोग कहीं और जा रहा है, इधर उधर। अब उपयोग कहीं और चला गया तो सामने जो वस्तु है, ये सामने रखी हुई वस्तु भी ज्ञान का विषय नहीं बन रही है। कौन कारण है इसमें? इसमें कारण कौन है? सामने वाली जो वस्तु है ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनी और अन्यथा ज्ञान का विषय बनी, या हमने नहीं जाना या जान लिया। बोले ये किस पर डिपेंड करता है? बोले ज्ञानावरणी कर्म पर डिपेंड करता है। कुछ नहीं लिखा टोडरमल जी ने, ज्ञानावरण के अनुसार लिखा है। अब ज्ञानावरण के अनुसार में उदय भी हो सकता है और क्षयोक्षम भी हो सकता है। शब्द नहीं दे रहे हैं, अपनी मर्जी से मत लगाना कुछ भी। ये कह रहे हैं ज्ञानावरण के अनुसार है, जानने संबंधी जितनी भी प्रोसेस होगी वो ज्ञानावरण कर्म के अनुसार होगी। मान जैसा ज्ञानावरण की स्थिति बनेगी उस प्रकार उसके जानने की परिस्थितियां बनती हुई दिखाई देती है। तथा जो प्रतीति होती है सो जानने पर ही होती है। बिना जाने प्रतीति कैसे आए? यह तो सत्य। क्या गजब बात कह रहे हैं। आपको जो भरोसा होगा ना वो बिना जाने भरोसा नहीं होगा। इसका मतलब भरोसे के पीछे ज्ञान तो जरूरी है। समझ में आ रही है बात? जानना हो रहा है ज्ञानावरण कर्म के अनुसार, जानना तो ज्ञानावरण कर्म के अनुसार हो रहा है, बराबर। अब जो प्रतीति है माने जो विश्वास है, जो श्रद्धा है, जो अभिप्राय है, जो मान्यता है, ये मान्यता जानने पर ही होती है। बिना जाने प्रतीति कैसे आए? ये तो बिल्कुल सही बात है। जिस वस्तु को जानेगा नहीं उसके बारे में विश्वास कैसे होगा? भाई साहब मैं इनको जानता ही नहीं हूं। अच्छा, आपको वो मदन लाल जी के ऊपर विश्वास है कि नहीं है? कौन मदन लाल जी? कि नहीं श्यामलाल जी के ऊपर विश्वास है? अरे कौन श्यामलाल जी? कि नहीं हरिप्रसाद जी के ऊपर विश्वास है क्या? अरे है कौन ये तो बताओ यार। माने हम जिसे जानते ही नहीं है उसके ऊपर विश्वास और श्रद्धा की बात कहां से आएगी? श्रद्धा और विश्वास तो जानने के बाद बनता है। फर्स्ट स्टेप होता है जानना, और जानने के बाद, सुनो, श्रद्धा जानने के बाद होती है। लेकिन श्रद्धा हो ही हो ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए टोडरमल जी यहां परंतु कह करके बात को बदल रहे हैं। समझ में आ रही है बात? सवाल तो मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन का है। सवाल तो मिथ्या दर्शन का चल रहा है, मिथ्यात्व संबंधी प्रसंग चल रहा है भाई साहब। मिथ्यात्व के क्या हाल चाल है? मिथ्या दर्शन किसे कहें? शिष्य ने प्रश्न उठाया, मिथ्या दर्शन के छोड़ने के लिए दुनिया के सारे पदार्थों को यथार्थ जानना पड़ेगा, जैसे है वैसा जानना पड़ेगा। जो जैसा है उसे वैसा जानेंगे तो मिथ्यात्व छूटेगा। ये इस शिष्य का प्रश्न है। तो टोडरमल जी कह रहे हैं दुनिया के सारे पदार्थों को जानने से मतलब नहीं है, प्रयोजनभूत बात को जान ले। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, और बाकी जो कुछ और है यही को विस्तार। प्रयोजनभूत बात जानने में आ गई, काम हो गया बस। और कुछ जाने या न जाने लेकिन प्रयोजन जान रहा है तो काम हो जाएगा। सारा खेल प्रयोजन का होता है भाई साहब। आपको कितनी नॉलेज है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर्टिकुलर विषय के संदर्भ में आपको जो काम चल रहा है उस संबंधी नॉलेज है या नहीं है, ये बतलाओ। ज्ञान बहुत है, क्षयोक्षम बहुत है, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, साइंटिस्ट हैं, ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनके ज्ञान का क्षयोक्षम बहुत है। लेकिन यदि एक पेज ढीला हो जाए, मान लो घर में किसी जगह का, किसी मशीनरी का, तो फिर तो लेबर को ही बुलाना पड़ता है, वो जो है ना वर्कर, उसको भाई तू देख भाई मैं नहीं समझता हूँ। अब फिर वो एक पेज कसने के वो हो सकता है 500 रुपए के $500 भी ले जाए, कोई भरोसा नहीं है। काम इतना सा है, क्या है चक्कर क्या है? बोले इतना ही बड़ा आदमी और इतनी सी बात नहीं जानता था। नहीं जानता था भाई, इसमें क्या है? पर्टिकुलर किसी विषय के हर व्यक्ति दूसरे फील्ड के अंदर अज्ञानी कहलाता है। डॉक्टर को वकालत के बारे में पूछो तो अज्ञानी कहलाएगा। बड़े साइंटिस्ट व्यक्ति से मेडिकल के बारे में पूछो तो वो अपने आप को अज्ञानी समझता है, अज्ञानी कहता है। उस प्रयोजन संबंधी, प्रयोजन जिसका जो प्रयोजन है उस प्रयोजन संबंधी ज्ञान है
तो बोले समझदार है, और प्रयोजन भूत ज्ञान नहीं है तो ना समझ है। सवाल प्रयोजन का है, आपके ज्ञान का विकास कोई काम नहीं करता है, ज्ञान से संबंध नहीं है। देखो जरा क्या गजब की बात कह रहे हैं। पदार्थों का जानना, न जानना, अन्यथा जानना तो ज्ञानावरण के अनुसार है, तथा जो प्रतीति होती है, प्रतीति शब्द का अर्थ श्रद्धा, प्रतीति माने अपनापन, अपनापन ये श्रद्धा का काम है। जानना ज्ञान का काम है, और अपनापन ये मैं हूं ये श्रद्धा का काम है, ये प्रतीति का काम है। ये प्रतीति माने विश्वास है, श्रद्धा है, श्रद्धा और विश्वास का नाम प्रतीति है। प्रतीति होती है तो जानने पर ही होती है, बिना जाने प्रतीति कैसे होगी, बिना जाने प्रतीति कैसे आए, यह तो सत्य। परंतु जैसे कोई पुरुष है वह जिनसे प्रयोजन नहीं है उन्हें अन्यथा जाने। डॉक्टर है भाई साहब, आपको इलाज कराने के लिए जाना है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, लेकिन क्या है थोड़ा सा सनकी है, तो बोलो इलाज कराऊंगी कि नहीं। बहुत बड़ा डॉक्टर है, अपने काम को इतना ईमानदारी से करता है, इतना अच्छे से करता है, ऑपरेशन करने में उसके हाथ की सफाई है, अपने विषय का बहुत विशेष जानकार है, परिपक्व है, अनुभवी है, बोलो आप उससे ऑपरेशन कराओगे कि नहीं। लेकिन थोड़ा सा गुस्सा है उसका तेज, बोलो क्या करोगे, क्या फर्क पड़ता है यार, गुस्सा अपनी जगह है, इलाज तो अच्छा करता है ना। अपने विषय के संबंध में, प्रयोजनभूत बात के संदर्भ में वो बराबर सही जगह जानता है, सही समझता है। देखो जैसे कोई पुरुष है वह जिनसे प्रयोजन नहीं है, जिनसे कोई मतलब नहीं है, उन्हें अन्यथा जाने या यथार्थ जाने। क्या कह रहे हैं, जिनसे कोई प्रयोजन नहीं है, जिनसे हमारा कोई मतलब ही नहीं है, अब उसको सही जाने चाहे गलत जाने, उससे क्या मतलब है। बोलो जर्मन भाषा का, फ्रेंच भाषा का कोई शब्द है, हमने 2-4 शब्दों के बारे में जान लिया है ना, अब हमारा उससे उस भाषा से कोई लेना देना नहीं है। कभी कहीं कोई शब्द लिखा हुआ दिखा, हम तो सड़क पे चलते हुए और हमने उस शब्द का अर्थ जाना, सही जानो चाहे गलत जानो, अन्यथा जान लो। ये कह रहे हैं उन्हें अन्यथा जाने या यथार्थ जाने, तथा जैसा जानता है वैसा ही माने, तो उससे कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं है। उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, उससे कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं होता है। मान भी लिया हमने, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि उससे हमारे लाइफ का कुछ लेना देना नहीं है। मैं ये कहता हूं आपको अमिताभ बच्चन के बारे में, हम सही जाने कि गलत जाने कि अन्यथा जाने, किसी हीरो के संदर्भ में, किसी एक्टर के संदर्भ में, किसी फिल्म स्टार के संदर्भ में, किसी राजनेता के संदर्भ में, दुनिया के किसी व्यक्ति के संदर्भ में, टीवी की स्क्रीन पर दिखने वाले के संदर्भ में, न्यूज़पेपर में आने वाले के संदर्भ में, हम सही जाने कि गलत जाने, क्या फर्क पड़ना है उससे क्या फर्क पड़ेगा। न्यूज़पेपर में किसी व्यक्ति के बारे में कोई घटना छपी, यह व्यक्ति करोड़ों का घोटाला करके चला गया, हमने उस बात को जाना। अब हमने उस बात को जान करके ये जाना कि यार लगता है इस व्यक्ति के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। अब तू उसको सही जान रहा है चाहे गलत जान रहा है, अन्यथा जान रहा है, क्या फर्क पड़ना है इससे कुछ प्रयोजन की सिद्धि नहीं है। उससे वह पागल या चतुर नाम नहीं पाता। किसके बारे में क्या जान रहा है, दुनिया के बारे में क्या जान रहा है, इससे न तो वो पागल नाम प्राप्त करता है न चतुर नाम प्राप्त करता है। कोई एक डॉक्टर है बहुत बड़े, इलाज कराने के लिए गए और हमने उनसे ये पूछा आपको पता है ये चाइना अभी क्या कर रहा है आजकल, और डॉक्टर ने कहा मुझे नहीं मालूम। तो क्या आप उसे पागल कहते हो, मूर्ख है, इतनी अखबारों के अंदर खबर आ रही है, इतना ये सब हो रहा है, इसको इतनी ही अकल नहीं है, हमारा क्या इलाज करेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है। मूर्ख और चतुर का संबंध प्रयोजनभूत बात से रिलेटेड होता है। कौन व्यक्ति, देखो कितना सुंदर वाक्य है, उससे देखो बिगाड़ सुधार नहीं है, उससे वह पागल या चतुर नाम नहीं पाता है। ऊपर से पढ़ता हूं, वापस लाइन देखना, शायद एक लाइन छोड़ दी क्या मैंने। जैसे पुरुष है वे जिनसे प्रयोजन नहीं है उन्हें अन्यथा जाने या यथार्थ जाने, अन्यथा जानो या सही जानो, जैसा जानता है वैसा ही मान भी लेवे।
गलत जाना और गलत ही मान लिया उसने, तो उससे उसका कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं है, उससे वह पागल या चतुर नाम भी नहीं पाता। तथा जिससे प्रयोजन पाया जाता है उन्हें यदि अन्यथा जाने और वैसा ही माने तो बिगाड़ होता है, इसलिए उसे पागल कहते हैं। समझने की चेष्टा करना। क्या डॉक्टर की बात कर रहे थे अपन, अब वो यदि अपने फील्ड की किसी चीज के बारे में गलत जान ले और गलत ही मान ले वे तो अनर्थ कर बैठेगा। बीमारी को गलत जान ले वे, गलत ही मान ले वे, दवाई को गलत जान ले वे, गलत मान ले वे, गलत दवाई से गलत रोग का उपचार करना जाने और वैसा ही मान ले वे तो उससे सुधार बिगाड़ का संबंध है। डॉक्टर की बात कह रहे हैं, अब अपने फील्ड की बात लगा लीजिए। मैं ये कह रहा हूं आप कपड़े के फील्ड में हैं, अब ज्वेलरी के बारे में आप सही जाने कि गलत जाने, उससे क्या फर्क पड़ता है? विश्वास भी लाएंगे आप तो उससे आपका कोई गड़बड़ नहीं हो रही है। लेकिन अपने बिजनेस में यदि आप उसकी सही जानकारी और सही विश्वास नहीं रखते हैं तो ठगा जाएंगे, धोखा खा जाएंगे। जिसका जिस चीज से प्रयोजन है, आप अपने अपने फील्ड की बात समझिए। जिस जगह पर आप बैठे हुए हैं, जिस जगह पर आप हैं, जो काम आप करते हैं, जो बात आप जान रहे हैं, वो आपके प्रयोजन की है कि बिना प्रयोजन की है। समस्या सबसे बड़ी है भाई साहब, क्या बतलाऊं, दुनिया में 99% कह रहा हूं, सुनना फिर कह रहा हूं, 99% लोग बिना मतलब की बातों को जानने में अपना उपयोग बर्बाद करते हैं। मैं ये कह सकता हूं, मैं आप लोगों को जानता नहीं हूं, जो हजारों लोग व्याख्यान रोजाना सुनते हैं, मैं बहुत कम लोगों को जानता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये बात कह सकता हूं, आप 24 घंटे में आपका 90% समय, 95% समय और कोई तो 99% समय ऐसे पदार्थों को जानने में लगाते हैं जिन पदार्थों को जानने से आपके लौकिक और पारलौकिक किसी भी प्रकार की लाइफ का कोई संबंध नहीं है। बोलो, कोई संबंध नहीं है उससे। न लौकिक जीवन से संबंध है, न पारलौकिक जीवन से संबंध है। खेलों के संदर्भ में झगड़ा कर रहे हैं आपस में दो दोस्त, मैं कह रहा हूं ना यार ऐसा ही होगा, मैं कह रहा हूं ना ऐसा ही होगा। दुनिया के चक्करों में, राजनीति के संदर्भ में, खेलों के संदर्भ में, इधर उधर के संदर्भ में, हिंदुस्तान पाकिस्तान के संदर्भ में, दुनिया भर में अपने उपयोग को दौड़ा रहा है। न्यूज़पेपर को पढ़ता है और बातें चालू कर देता है, इधर उधर की बातें चलती रहती है। टीवी की स्क्रीन पर देख देख करके अपने उपयोग के अंदर दुनिया भर की बातें घुमाता रहता है। मोबाइल की स्क्रीन पर देख करके फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इधर उधर, इंस्टाग्राम पे दुनिया भर की चीजों को घुमाता अब अपने उपयोग को। तेरे भाई मैं ये पूछ रहा हूं, पारलौकिक जीवन तो छोड़ो, आध्यात्मिक जीवन तो छोड़ो, अतीन्द्रिय आनंद मोक्ष मार्ग तो छोड़ो, मुझे आपसे ये कहना है लौकिक जीवन से भी क्या रिलेशन है उसका? लौकिक में आपके व्यापार से क्या रिलेशन है? आपकी फैमिली से क्या, कितना बेनिफिट होने वाला है उसमें? कुछ भी नहीं। खामखा के अंदर समय बर्बाद कर रहा है। तो पारलौकिक भी नहीं और लौकिक भी नहीं। समझना बात क्या कह रहे हैं? पारलौकिक और लौकिक दोनों ही प्रकार के जीवन से संबंध नहीं है भाई। जिनसे तेरा प्रयोजन है क्या, समझना। कौन सी लाइन पर आ गए, वापस देखो 77 नंबर पेज, समाधान की 6ठी लाइन। अन्यथा जाने और वैसा ही माने तो बिगाड़ होता है किनसे? जिनसे प्रयोजन पाया जाता है। ऊपर वाली लाइन में क्या कहा? जिनसे प्रयोजन पाया जाता है उनको अन्यथा जाने और वैसा ही मान ले वे तो बिगाड़ हो जाता है, पागल हो जाता है। भाई साहब मैं आपसे कहता हूं, जिनसे आपका प्रयोजन है, आपके बच्चे से, जिनसे आपका प्रयोजन है आपकी वाइफ से। अभी तो प्रयोजन अप्रयोजन की चर्चा तो तत्वों के संदर्भ में करेंगे टोडरमल जी आगे। मैं तो अभी लौकिक बातें कर रहा हूं आपसे। प्रयोजन अप्रयोजन भूत क्या चीजें हैं वो आगे पेज पर बतलाएंगे जब प्रयोजन भूत अप्रयोजन भूत की चर्चा करेंगे। मैं ये कह रहा हूं, आपका प्रयोजन यदि आपकी वाइफ से है, आपका प्रयोजन आपके बच्चे से है, आपका प्रयोजन आपके भाई से सदता हुआ नजर आता है, आपके फैमिली मेंबर से सदता हुआ नजर आता है, आप उनके बारे में गलत जानेंगे और गलत मानेंगे तो बिगाड़ कर लेंगे, घर टूट जाएगा भाई साहब। गलत जानना और गलत, क्योंकि उनसे अपना रिलेशन है, उनसे अपना प्रयोजन है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं नीरव मोदी के बारे में, या समझ लो कौन मर गया अभी आत्महत्या करके, वो
सुशांत सिंह राजपूत के बारे में या उसके साथ में किसने कैसा क्या किया उसके बारे में सही जानो गलत जानो अन्यथा जानो, अप्रयोजन भूत है, उससे कुछ फर्क नहीं होगा। अनर्थ दंड है वो राजेश जी, अनर्थ दंड है वो, उससे कुछ प्रयोजन नहीं है। लेकिन जिनसे आपका बिजनेस डीलिंग है, जिनसे आपके फैमिली रिलेशन है, जिनसे आपके क्लोज रिलेशन है, उनके बारे में यदि आपको गलत फहमी हो गई तो भैया समझ लो तलाक हो जाएंगे। आपको अपने पार्टनर के बारे में आपने गलत जान लिया और गलत ही मान लिया तो आपका बिजनेस खराब हो जाएगा, क्या पार्टनरशिप टूट जाएगी आपकी। भाई भाई के संदर्भ में समझ लीजिए आपने गलत जाना और गलत ही मान लिया तो परिवार टूट जाएंगे। इसका मतलब कितनी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं टोडरमल जी, प्रयोजन भूत के संदर्भ में, क्या प्रयोजन भूत के संदर्भ में जानना और मानना कितना गजब है भाई साहब। सुनील जी भाई साहब सराफ है, लौकिक में भी प्रयोजन सही होना चाहिए। कितनी गजब की बात है, माने लौकिक बातों के संदर्भ में भी यदि आपका प्रयोजन बिगड़ गया और प्रयोजन की तरफ आपकी दृष्टि नहीं है तो सब बिगाड़ बैठोगे आप, क्या अन्यथा यदि जान लिया तो। देखो जरा क्या कह रहे हैं, कौन सी लाइन आ गई, 3 4 5 6, छठी लाइन देखिए। यदि अन्यथा जाने प्रयोजन भूत के बारे में और वैसा ही माने तो बिगाड़ होता है, पागल कहते हैं लोग उसे। तथा उनको यदि यथार्थ जाने और वैसा ही माने तो सुधार होता है, इसलिए उसे चतुर कहते हैं। होशियार मानस छे, होशियार छे मानस। आप अपनी बात के बारे में होशियार है भाई साहब, अपने काम के बारे में चतुर है। दुनिया की चतुराई के बारे में कह रहे हैं यहाँ तो। अपने काम में जो व्यक्ति होशियार नहीं है उसे कहेंगे मूर्ख है यार, पागल है, तेरा क्या लेना देना था उसमें, जबरदस्ती हट गया, अपना बिगाड़ कर रहा है, अपनी गृहस्थी संभल नहीं रही है और दुनिया को संभालने के चक्कर में लगा हुआ है। समाज की चिंता कर रहा है, देश की चिंता कर रहा है, जबरदस्ती की राजनीति के अंदर उलझा हुआ है, मंदिर की, समाज की, क्षेत्रों की। अरे भाई तेरे से तेरा प्रयोजन किससे सदता है ये बता। देखिए अगला वाक्य, उसी प्रकार, अब सिद्धांत में घटित कर रहे हैं, जानने संबंधी बात कह रहे हैं बड़ी गजब की। उसी प्रकार जीव है वह जिनसे प्रयोजन नहीं है, उन्हें अन्यथा जाने या यथार्थ जाने, जिनसे कोई प्रयोजन नहीं है। नंदीश्वर द्वीप, मैं सही कह रहा हूं, नंदीश्वर द्वीप के बारे में आप गलत भी जान लेंगे ना, कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका। कल करूंगा चर्चा, जब मैं प्रयोजन भूत अप्रयोजन भूत की चर्चा करूंगा ना, ऐसी मार्मिक बातें निकल निकल करके सामने आएगी, आप सोचेंगे ये क्या कह रहे हैं। आपने कभी ना सुनी होगी इस प्रकार की बात, मैं दावे के साथ कह सकता हूं 90% 95% लोगों ने नहीं सुनी होगी इस तरह की बातें कहूंगा। प्रयोजन भूत क्या है और अप्रयोजन भूत क्या है, जीव अजीव तत्व के संदर्भ में क्या प्रयोजन और क्या प्रयोजन भूत है, गजब की गहराई लिए हुए व्याख्यान है टोडरमल जी का। देखना जरा यहां आगे क्या कह रहे हैं। जीव है वह जिनसे प्रयोजन नहीं है, उन्हें अन्यथा जाने, प्रयोजन ही नहीं है इससे कोई, अन्यथा जाने या यथार्थ जाने, तथा जैसा जाने वैसा श्रद्धान करे तो इसका कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं है, क्योंकि यह प्रयोजन भूत बातें थी और उससे मिथ्या दृष्टि या सम्यक दृष्टि नाम प्राप्त नहीं करता। बोलो, उससे मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि नाम प्राप्त नहीं करेगा। अच्छा, बुरे को नमक समझ लिया, नमक को बुरा समझ लिया, जाना, पहले तो गलत जाना फिर मान भी लिया कि ये ऐसा ही है। तो गोल्ड था, पीतल था, और पीतल को गोल्ड समझ लिया। अब पीतल को गोल्ड जाना और पीतल को ही गोल्ड मान लिया। अब मैं ये कह रहा हूं इससे जीव का क्या सुधार बिगाड़, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि का संबंध नहीं है। यहां ये कह रहे हैं सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन का रंच मात्र भी संबंध आपकी बाहरी बातों को यथार्थ जानने और अयथार्थ जानने से नहीं है। देखिए, तथा जिनसे प्रयोजन पाया जाता है उन्हें यदि अन्यथा जाने, प्रयोजन किनसे पाया जा रहा है, जीव अजीव आश्रम बंध संवर निर्जरा मोक्ष, उन्हें अन्यथा जाने और वैसा ही श्रद्धान करे तो बिगाड़ होता है, इसलिए उसे मिथ्या दृष्टि कहते हैं। ये टोडरमल जी उस प्रश्न का जवाब दे रहे हैं
कि शिष्य ने कहा था जब तक दुनिया के सारे पदार्थों को नहीं जानूंगा केवल ज्ञान के माध्यम से, तब तक मिथ्यात्व कैसे टूटेगा, कैसे छूटेगा, ये बताओ। मिथ्यात्व छूटने के लिए, मिथ्यात्व जाने के लिए, मिथ्यात्व का त्याग करने के लिए दुनिया के सारे पदार्थों को जानना पड़ेगा ना। तो टोडरमल जी कह रहे हैं नहीं, कोई मतलब नहीं है दुनिया के सारे पदार्थों को जानने से। कोई, अरे भाई मैं आपसे कहता हूं, आपको अपने घर में सर्वेंट रखना है, बोलो, अब वो जो सर्वेंट आपको रखना है, वो सर्वेंट को जो जिस फील्ड के लिए रखा है आपने, ड्राइवर है, अब वो ड्राइवर खाना बनाना नहीं जानता, तो ये उसकी डिस्क्वालिटी है क्या? क्या फर्क पड़ता है खाना बनाना नहीं जानता तो? नहीं जानता होगा। ड्राइवर ही अच्छी जानता है कि नहीं, आप उसका जो सिलेक्शन करेंगे, आप उसका जो निर्णय करेंगे, ड्राइवर रखना है तो ड्राइवर के हिसाब से रखेंगे। आपको यदि घर में रसोईया रखना है तो रसोईया रखना है तो रसोईये संबंधी क्वालिटी देखेंगे। आप ये नहीं देखेंगे यार इसको सिलाई भी अच्छी आती है, यार इसको ड्राइविंग भी अच्छी आती है, यार ये साफ सफाई भी अच्छी कर लेता है, बस खाना बनाने में थोड़ा होशियार नहीं है, रख लो खाना बनाने के लिए, क्या हो गया? अरे खाना बनाने के लिए रखना है भाई, प्रयोजन तो खाना बनाना है, उस काम में होशियार है या नहीं, ये कह रहे हैं यहां। देखिए, तथा यदि उन्हें यथार्थ जाने और वैसा ही श्रद्धान करे तो सुधार होता है, इसलिए उसे सम्यक दृष्टि कहते हैं। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का संबंध प्रयोजन भूत और अप्रयोजन भूत से है। मैंने जितनी चर्चाएं अभी आपके बीच में कही है, इन सारी चर्चाओं को सुनकर के मुझे मालूम है दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये समझ लेंगे, अच्छा तो इसका मतलब ये सर्वेंट रखते समय जिस काम के लिए रखा वैसा ही जानो और वैसा ही मानो, इसका नाम सम्यक दर्शन है। ए भाई क्या समझा रहे हैं हम यहां? हमें ड्राइवर रखना है तो काम आता है कि नहीं, इसको जानो और इसको मानो, इसका नाम सम्यक दर्शन है। गलत जाना और माना, इसका नाम मिथ्या दर्शन है कि नहीं? ऐसा नहीं है। आगे देखो, आगे क्या कह रहे हैं, यहां इतना जानना कि प्रयोजन भूत अथवा अप्रयोजन भूत अथवा प्रयोजन भूत पदार्थों का न जानना या यथार्थ अयथार्थ जानना हो, उसमें ज्ञान की हीनाधिकता होना, इतना जीव का बिगाड़ सुधार है और उसका निमित्त तो ज्ञानावरण कर्म है। क्या? परंतु अब मान्यता जहां है उसमें दर्शन मोहनी कर्म है। बहुत गजब का पैराग्राफ है, बहुत गजब की लाइनें कही है, थोड़ी सी उपयोग की एकाग्रता करके समझना। सब स्वाध्यायी लोग हैं मुझे मालूम है, और क्योंकि पिछले 2-3 महीने से हमारे साथ में स्वाध्याय कर रहे हैं, आप सब स्वाध्यायी हो गए हैं, सबके बात समझ में आएगी। बहुत महत्वपूर्ण बात है यहां इतना जानना। अब जानने और मानने में अंतर बतला रहे हैं। जानने की बात टोडरमल जी कहेंगे ज्ञानावरणी के अनुसार, और मानने की बात कहेंगे दर्शन मोह के अनुसार। ध्यान देना, बहुत गजब की बात कहने वाला हूं, थोड़ा उपयोग को एकाग्र करके समझना और गहराई से उस चीज को नोट डाउन करने की चेष्टा करना। इतना जानना, क्या कह रहे हैं, इतना जानना कि अप्रयोजन भूत अथवा प्रयोजन भूत, दोनों ही, अप्रयोजन भूत भी और प्रयोजन भूत भी, दोनों में ही, दोनों ही पदार्थों का न जानना या यथार्थ जानना या अयथार्थ जानना हो, उसमें ज्ञान की जो हीनाधिकता थी। मान लीजिए हमने यहाँ शब्द पढ़ा, शब्द पढ़ते पढ़ते हमने घट की जगह पट पढ़ लिया, तो किसका रोल है इसमें? ज्ञान का रोल है। ज्ञान की हीनाधिकता होना, इतना जीव का बिगाड़ सुधार है। प्रयोजन भूत अप्रयोजन भूत सब चीजों के संदर्भ में जितना उसने गलत जान लिया, अन्यथा जान लिया, न जाना, यथार्थ अयथार्थ जाना, सही जाना उतना सुधार है, गलत जाना उतना बिगाड़ है। महाबिगाड़ की बात नहीं कर रहे, इतना बिगाड़ तो है ही नहीं कि आपको तत्संबंधी नॉलेज नहीं है ना। तत्संबंधी व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति ये भी कह सकता है यार इनको इतनी सी बात पता नहीं है, इतना सा बिगाड़ है। आपको दूसरे फील्ड की नॉलेज नहीं है, इतना सा बिगाड़ है, आपके ज्ञान का विषय नहीं है। और उसका निमित्त कौन है? ज्ञानावरणी कर्म है। सही जानने में भी ज्ञानावरणी कर्म है, नहीं जानने में भी ज्ञानावरणी कर्म है।
अन्यथा जानने, जानना जानना, मानना नहीं, अन्यथा जानने में भी ज्ञानावरणी कर्म है। ज्ञानावरणी ज्ञानावरणी ज्ञानावरणी, जाना उसमें क्षयोपशम, नहीं जाना और अन्यथा जाना उसमें ज्ञानावरणी कर्म का उदय, ये निमित्त है। परंतु सवाल यहां मिथ्या दर्शन का चल रहा है, प्रसंग मिथ्या दर्शन का चल रहा है, प्रकरण में हेडिंग दी है मिथ्या दर्शन के संदर्भ में, इसलिए परंतु लगाना जरूरी है। परंतु वहां प्रयोजनभूत पदार्थ का अन्यथा या यथार्थ श्रद्धान करने से, अब यहां प्रयोजनभूत कह दिया, जानने में तो प्रयोजन अप्रयोजन दोनों चलेगा। जानने में सुधार बिगाड़ की चर्चा तो प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत दोनों के संदर्भ में होगी, लेकिन अब यहां मानने की चर्चा है। प्रयोजनभूत पदार्थ का अन्यथा या यथार्थ श्रद्धान करने से जीव का कुछ और भी बिगाड़ सुधार होता है, प्रयोजनभूत में कुछ ज्यादा सुधार बिगाड़ होगा, इसलिए उसका निमित्त दर्शन मोह नामक कर्म है, दर्शनावरणी नहीं। ध्यान देना, एक तो दर्शनावरणी कर्म नहीं है, दूसरा दर्शन मोहनी कर्म का क्षयोपशम नहीं है। ध्यान देना हम क्या कह रहे हैं भाई, समझने की चेष्टा करना। प्रयोजनभूत पदार्थ के संदर्भ में गलत मान लिया, प्रयोजनभूत चीज थी, जीव है प्रयोजनभूत, आगे करेंगे चर्चा। जीव प्रयोजनभूत है, जीव प्रयोजनभूत है। अब उस प्रयोजनभूत जीव के संदर्भ में इस जीव ने गलत मान लिया, जीव के संदर्भ में इसने गलत मान लिया, तो बोले ये जो गलत माना है ना, इसमें ज्ञानावरणी का रोल नहीं था, गलत जाना था उसमें तो ज्ञानावरणी का रोल था। ठीक है, अब गलत ही मान लिया, इसमें किसका रोल है ये बताओ? दर्शनावरणी का नहीं, तो दर्शन मोहनी का, गलत मानने में दर्शन मोहनी कर्म के क्षयोपशम का कि नहीं? मिथ्या दृष्टि जीव के दर्शन मोहनी का क्षयोपशम नहीं होता, दर्शन मोहनी कर्म का क्षयोपशम नहीं है किसी भी मिथ्या दृष्टि जीव के। अनादि काल से लेकर आज तक अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के दर्शन मोहनी का क्षयोपशम नहीं हुआ। कोई व्यक्ति ये समझ ले कि दर्शन मोहनी के क्षयोपशम से मिथ्या हो रहा है, गलत बात है। दर्शन मोहनी के क्षयोपशम से मिथ्यात्व नहीं हो रहा है, दर्शन मोहनी के उदय से मिथ्या मान्यता हो रही है। समझने की चेष्टा करना भाई, ये कर्णानुयोग थोड़ा बहुत तो जानना जरूरी है, नहीं जानने से भी अनर्थ हो जाते हैं, गड़बड़ियां हो जाती है। क्या कह रहे हैं यहां, ध्यान दीजिए, ये क्या कह रहे हैं? दर्शन मोह नामक कर्म है। क्या जवाब दिया टोडरमल जी ने? यथार्थ श्रद्धान करने से, अन्यथा या यथार्थ श्रद्धान करने से, प्रयोजनभूत पदार्थ का अन्यथा या यथार्थ श्रद्धान करने से जीव का कुछ और ज्यादा बिगाड़ सुधार होता है प्रयोजनभूत के बारे में, इसलिए उसका निमित्त दर्शन मोह नामक कर्म है। अब यहां दर्शन मोह कर्म लिख रहे हैं और तुम दर्शन मोह का क्षयोपशम समझो तो गड़बड़ हो जाएगी ना। यहां अकेला उदय लगाना, जहां ज्ञानावरणी कर्म लगाया है ऊपर। अब सुनो, जब ज्ञानावरणी कर्म की चर्चा चली रही है ऊपर, तब तो ज्ञानावरणी का उदय और क्षयोपशम दोनों अर्थ लगाना। जब टोडरमल जी कह रहे हैं ज्ञानावरणी के अनुसार है, ध्यान दीजिए, जब टोडरमल जी कह रहे हैं ज्ञानावरणी के अनुसार है, तब तो ज्ञानावरणी का उदय और क्षयोपशम के अनुसार है। और जब ये कह रहे हैं इस जीव का मिथ्यात्व और मिथ्या दर्शन दर्शन मोहनी कर्म के अनुसार है, तो लगाना दर्शन मोहनी के उदय के अनुसार है। और जब लगाएंगे सम्यक दर्शन की बात, तो फिर दर्शन मोहनी का क्षयोपशम या क्षय दोनों बातें लगेगी। जब सम्यक दर्शन की बात करेंगे तो दर्शन मोहनीय का क्षयोपशम क्षय या उपशम तीनों बातें लागू होगी। दर्शन मोहनी कर्म का उपशम क्षय क्षय उपशम,
दर्शन मोहनी कर्म का उपशम क्षय क्षयोपशम, इन तीनों से सम्यक दर्शन का संबंध। और दर्शनावरणी दर्शन मोहनी कर्म का उदय, बोले इससे मिथ्यात्व का संबंध। दर्शनावरणी कर्म का तो यहां कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं यहां, कोई कहे, अगला प्रश्न देखो, अब एक प्रश्न और ले लेते हैं अपन, है पांच एक मिनट अपने पास में, 5-6 मिनट। यहां कोई कहे जैसा जाने वैसा श्रद्धान करे, इसलिए ज्ञानावरण ही के अनुसार श्रद्धान वासित होता है। दर्शन मोह का विशेष निमित्त कैसे वासित होता है? भाई इसने जैसा जाना था वैसा भरोसा कर लिया, अब क्या करें। अब इसमें दर्शन मोह का तो कुछ लेना देना नहीं दिखाई दे रहा है, सारा खेल तो ज्ञानावरणी का दिखाई दे रहा है। बेचारे ने जाना ही गलत, ज्ञानावरणी कर्म के निमित्त से गधे को घोड़ा समझ लिया, अब क्या करें। ज्ञानावरणी कर्म के निमित्त से नमक को बूरा समझ लिया, अब क्या करें। ज्ञानावरणी कर्म का उदय ऐसा आया कि पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते, मेडिकल साइंस वालों की बात कर रहा हूं, डॉक्टर्स की बात कर रहा हूं, दवाई का नाम पढ़ते पढ़ते ज्ञानावरणी कर्म के उदय से वो नाम गलत पढ़ने में आ गया। अब चूंकि वो गलत पढ़ने में आ गया तो गलत ही मानेगा, अब क्या करे, वो जैसा पढ़ा है वैसा मान लिया उसने, तो फिर प्रॉब्लम तो ज्ञानावरणी कर्म के अनुसार है ना। दर्शन मोह का क्या रोल आ गया इसमें? दर्शन मोहनी का क्या रोल है? ज्ञानावरणी कर्म के अनुसार कहो, ये प्रश्न कह रहे दर्शन मोह का विशेष निमित्त कैसे भाषित होता है। समाधान, और बड़ी गजब की चर्चा की है, थोड़ा पैराग्राफ के अंदर गहराई ज्यादा है, आज पूरा तो कर दूंगा इसे, लेकिन कुछ और मार्मिक बातें रहेगी तो कल जरूर उसको छेड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा बातें बहुत सारी कहनी है इस पैराग्राफ में मुझे। प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों का श्रद्धान करने योग्य ज्ञानावरण का क्षयोपशम तो सर्वसंगी पंचेंद्रियों के हुआ है। ले, ज्ञान के अनुसार श्रद्धान की बात कर रहा है ना। अब क्षयोपशम तो सबके हैं, सारे सैनी पंचेंद्रिय जीवों के, बहुत हिंदू मुसलमान जैन अजैन सबके है भाई साहब, गाय भैंस के भी है, कुत्ता बिल्ली के भी है। ज्ञानावरणी कर्म का इतना क्षयोपशम, प्रयोजनभूत जीवादिक का श्रद्धान करने योग्य, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब यदि ज्ञान के अनुसार ही श्रद्धान माना जावे, जैसा जाना है उसके अनुसार ही यदि श्रद्धान माना जावे, तो फिर सारे सैनी पंचेंद्रिय जीवों के तत्वार्थ श्रद्धान जितना क्षयोपशम है, सबके सम्यक दर्शन हो जाना चाहिए। पढ़ते ही सम्यक दर्शन हो जाना चाहिए, जानते ही सम्यक दर्शन हो जाना चाहिए। हमने जान लिया जीव के, अच्छा मैंने आपसे कहा, बोलो शरीर अलग है और आत्मा अलग है, ये बात आप लोग जानते हो या नहीं जानते हो? जानते हैं साहब, क्या बात कर रहे हो, हमें मालूम है शरीर अलग है और आत्मा अलग है, जानते हैं। अच्छा मानते हो या नहीं मानते हो? अब आप मोटा मोटा तो कह दोगे मानते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आप मानते तो यही हो कि मैं शरीर हूं। जान तो रहे हैं हम शरीर अलग है और आत्मा अलग है, लेकिन मान क्या रहे हैं? अपने आप को शरीर मान करके ही बैठे हैं। ये मान्यता का अपराध है, ये जानने का दोष नहीं है। जान तो लिया, और इसके लिए उदाहरण दिया, द्रव्यलिंगी मुनि 11 अंग तक पढ़ते हैं। द्रव्यलिंगी मुनिराज है, मिथ्या दृष्टि है मान लो वो, द्रव्यलिंगी मुनि 11 अंग तक पढ़ते हैं, किताब लेकर के नहीं पढ़ते, 11 अंग तक का ज्ञान हो गया, खूब ज्ञान है। और 11 अंग का ज्ञान माने कल्पना नहीं कर सकते कितना विशाल ज्ञान है। ज्ञान कितना विशाल हो गया है, हर विषय जानता है, बंध उदय प्रकृतियां ये वो कर्णानुयोग सिद्धांत सब बातें उसके ज्ञान का विषय बन गई है। क्या क्या कह रहे हैं यहां? ये कह रहे हैं द्रव्यलिंगी मुनि 11 अंग तक पढ़ते हैं तथा ग्रेवक के देव अवधि ज्ञानादि युक्त हैं। ग्रेवक के देव, अवधि ज्ञान तो सबके हैं देवों के, भव प्रत्यय अधिक देव नार का नाम, देवों और नारकियों के भव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान होता है। उनके ज्ञानावरण का क्षयोपशम बहुत होने पर भी प्रयोजनभूत जीवादिक का श्रद्धान नहीं होता। मार्मिक बात कह दी है थोड़ी। जितेंद्र जी सही कह रहे हैं आप, मलकापुर वाले, कल सुबह इसको थोड़ा सा खोलना ही पड़ेगा इस विषय को। और तिर्यंच आदिक को ज्ञानावरण का क्षयोपशम थोड़ा होने पर भी
प्रयोजनभूत जीवादिक का श्रद्धान होता है। माने तिर्यंच गति के सम्यक दृष्टियों की बात कर रहे हैं। प्रयोजनभूत का श्रद्धान हो गया बेचारों को, तिर्यंच गति के सम्यक दृष्टियों की बात कर रहे हैं। इसलिए जाना जाता है कि ज्ञानावरण के ही अनुसार श्रद्धान नहीं होता, कोई अन्य कर्म है श्रद्धा के लिए, ज्ञान के अनुसार नहीं हो रहा है, जानने के अनुसार, जाना कुछ और माना कुछ। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, जैसा जानता है वैसा नहीं मानता है अपनी डेढ़ अकल से। ज्ञान का विषय तो कुछ बन रहा है और तो भी अपनी पूर्व मान्यता और धारणा के अनुसार समझ लेता है, नहीं नहीं यार, ये तो भले ये दिख रहा है ऐसा, लेकिन ऐसा है नहीं। अब अभी इसकी सोच वैसी बनी हुई है। किसी किसी व्यक्ति के बारे में किसी व्यक्ति का इंटेंशन सेट हो जाता है ना, वही सोच सेट हो जाती है, माइंड सेट हो जाता है, ये तो ऐसा व्यक्ति है। ये कह रहे हैं यहाँ भाई, तिर्यंच गति के जीवों को यथार्थ हो जाता है और 11 अंग वालों को यथार्थ नहीं है। इसका मतलब क्षयोपशम तो कम ज्यादा बहुत है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, दूसरा कोई कर्म है। इसलिए जाना जाता है कि ज्ञानावरण ही के अनुसार श्रद्धान नहीं होता, कोई अन्य कर्म है और वह दर्शन मोह है। उसके उदय से जीव के मिथ्या दर्शन होता है, दर्शन मोह के उदय से मिथ्या दर्शन होता है, तब प्रयोजनभूत जीवादिक का अन्यथा श्रद्धान करता है। इसका मतलब यह जीव जब अन्यथा श्रद्धान करता है प्रयोजनभूत के बारे में, तो मिथ्या दर्शन होता है। अब प्रश्न खड़ा होता है, बार बार में पूरे प्रकरण में आपने प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत, प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत, अरे क्या है प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत? ये प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत कहकर के कहना क्या चाहते हैं? क्या माने ये जो और सैनी पंचेंद्रियपन की जो शर्त लगा दी है इन्होंने, उस ज्ञान का क्या रोल है? ये बड़ी गजब की चर्चा करना चाह रहे हैं टोडरमल जी साहब। इसकी मार्मिक व्याख्या कल सुबह ठीक हम 9:20 पर प्रारंभ करेंगे। आज शाम के कार्यक्रम में थोड़ा सा परिवर्तन है, विशेष कार्यक्रम है एक, इसी चैनल पर इसी जगह पर आपके घर में हम लाइव प्रवचन जो रोजाना चल रहे हैं, उसमें एक विशेष प्रवचन पारिवारिक शांति के संदर्भ में शाम को 7:30 बजे शुरू करने वाले। 7:30 बजे हम विशेष व्याख्यान आज शुरू करेंगे शाम के व्याख्यान में, जिसमें पारिवारिक सुख शांति कैसे 7:30 से लेकर के और लगभग 8:05 8:10 तक वो विषय चलेगा और 2-3 मिनट का गैप देकर के जो अपना विषय पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पर चल रहा है उसे वापस रीस्टार्ट हम करेंगे। माने शाम को आपको 2 प्रवचनों का लाभ मिलेगा और कल सुबह तो जो जैसा है वैसा चलेगा ही, उसमें कोई बात ही नहीं है ना। सुबह का प्रोग्राम यथावत है, शाम का सिर्फ आज के लिए है पारिवारिक शांति का उपाय। यहीं इसी चैनल पर आप लाइव 7:30 बजे उसमें उपस्थित हो सकते हैं। वह प्रवचन खत्म हो जाने के बाद 2 मिनट के गैप से, माने बीच में डिस्कनेक्ट करेंगे अपन, 2 मिनट का गैप होगा, आपको वापस हो सकता है रिकनेक्ट करना पड़े, उसको डिस्कनेक्ट करके नई लिंक को ज्वाइन करना पड़े और फिर हम चर्चा करेंगे कौन सी, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में जो निशंकित आदि अंगों की मार्मिक चर्चा चलने वाली है। शाम के लिए सूचना कल शाम को प्रवचन में नहीं दे पाया था, इसलिए आपको विशेष सूचना भी दी है और भी अपने परिचित लोगों को सूचित कर सकते हैं। जय बोलो द्वादशांगमयी जनवाणी माता की। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।